नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम फाइनेंशियल कोर्सेज और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक इंडाइसेस या सिक्योरिटी इंडाइसेस और उनके अलग अलग टाइप्स हम लोग आज कवर करेंगे। सबसे पहले जब हमने बॉन्ड्स को देखा, डेट सिक्योरिटीज़ को देखा, तो वो एक तरीके का लोन होता है ना। देयर इज़ नो ओनरशिप, आप बस उधार पैसे दे रहे हो या ले रहे हो और उस पर इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। स्टॉक्स, या कभी आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, शेयर्स के बारे में सुना होगा, तो ये जो होता है वो है ओनरशिप। व्हेन यू ओन अ स्टॉक, या आप जब शेयर खरीदते हैं तो आप एक छोटा सा परसेंटेज खरीदते हैं किसी भी कंपनी के ओनरशिप का, या आप एक छोटा सा परसेंटेज मालिक बन रहे हैं उस कंपनी का। ठीक है। तो स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस होता है उनको एक तरीके से जानने के लिए हम लोग इंडाइसेस यूज़ करते हैं। और ये इंडाइसेस क्या होते हैं? तो एक स्टॉक का चलो परफॉर्मेंस आप उसका रिटर्न मेजर कर लोगे, लेकिन अगर आपको जानना है कि यार मार्केट कैसे चल रहा है, आपने ये बात सुनी होगी कि लोग पूछते हैं यार मार्केट अप है, मार्केट डाउन है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप कई सारे स्टॉक्स को एक साथ परख रहे हो, उनको मेजर कर रहे हो। और स्टॉक इंडेक्स जो होता है दोस्तों, वो होता है अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। तो कई सारे जो रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज हैं, या जिनको लोग जानते हैं अच्छी तरह से, काफ़ी टाइम से शायद वो है कंपनीज, तो उनके स्टॉक्स को इकट्ठा करके आप एक इंडेक्स या आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हो। और उसके हिसाब से फिर उसको आप बोलते हो कि यार अगर ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है मतलब ओवरऑल स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, या ये इंडेक्स अगर नीचे आ रहा है मतलब ओवरऑल स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है, कंपनीज इतना अच्छा नहीं कर रही। तो ये एक ओवरऑल इंडिकेशन देने के लिए आपको मार्केट की जो दिशा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज हम दो टाइप के इंडाइसेस के बारे में बात करेंगे। एक होता है प्राइस वेटेड इंडेक्स। और प्राइस वेटेड इंडेक्स क्या होता है? सिंपल आप बोल लो इसको, ये एक एवरेज ऑफ प्राइसेस है। तो मान लीजिए ये है स्टॉक ए, एक और स्टॉक है बी, और एक और स्टॉक है सी। तो मान लीजिए कि मार्केट में ये तीन ही स्टॉक है, और फिर हम लोग देखते हैं उनका प्राइस आज की तारीख में, प्राइस टुडे। और ये सोच लीजिए कि इसका प्राइस है, चलिए $20 या रुपीज़ मानिए आप, इसका है 30, और इसको हम लोग मान लेते हैं 50 है। ठीक है। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स क्या है? सिंपल दोस्तों, हम लोग इन तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, इनका एवरेज होगा इक्वल टू सम। इन तीनों को हमको ऐड करना है, और क्योंकि ये तीन स्टॉक है तो बस दोस्तों इसको तीन से डिवाइड करना है। इसको हम लोग राउंड फिगर कर देते हैं दो डिजिट्स पे। तो ये आ गया आपका 33.33। तो ये सिंपल ये चीज़ है, यही आपकी प्राइस वेटेड इंडेक्स की वैल्यू है। सो प्राइस वेटेड इंडेक्स जो है आपका, वो है नथिंग बट दी सेम वैल्यू विच इज़ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स और थ्री स्टॉक्स। इसमें ये नहीं फ़र्क पड़ रहा कि यार कंपनी ए बड़ी है, इसके ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल है, कंपनी बी छोटी है, इसके कम शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस प्राइस को देखता है एक एक स्टॉक के। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको वैल्यू वेटेड इंडेक्स देखना है, तो यहाँ पे आप लोग ये भी देख रहे हैं कि उसके कितने शेयर्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए मार्केट में, या आउटस्टैंडिंग है। तो मान लेते हैं चलिए कि शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं। तो इसके मान लेते हैं कि चलिए 100 शेयर हैं, ये मे बी रिलायंस है तो इसके बहुत सारे शेयर्स हैं। इसके मान लेते हैं कि 50 है, और इसके मान लीजिए कि 20 है। चलिए ठीक है। तो फिर एक तो आप आज की मार्केट वैल्यू निकालेंगे इन तीनों का, तो करंट या मार्केट वैल्यू टुडे होगा, कितना होगा,
आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सम प्रोडक्ट करेंगे मतलब, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो दोस्तों आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग ना तीनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहे हैं या एवरेज नहीं निकाल रहे हैं, उनका जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग शेयर से। और ये आ गया आपका एक लेवल आ गया 4500। ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, आप इसी चीज़ को मान लीजिए कि हम ये आज की तारीख में है और ये मानते हैं कि चलिए एक 1 ईयर अगो, मानते हैं कि बेस साल जो हमारा है, हमको एक बेस ईयर चाहिए और हमको बेस ईयर के लिए फिर इसका एक बेस प्राइस चाहिए। तो मान लीजिए प्राइस बेस यानी एक साल पहले वाला है, इसको हम लोग मान लेते चलिए कि ये 15 था, ये 25 बेस प्राइस था और इसका था 45। ठीक है। तो और मान लीजिए कि शेयर्स आउटस्टैंडिंग सेम ही है, हम लोग मतलब अलग एक्चुअली नंबर ऑफ़ शेयर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मान लेते चलिए कि वही नंबर था शेयर्स का भी एक साल पहले जो बेस ईयर है हमारा। और फिर मार्केट वैल्यू एक साल पहले कितना था यह भी हमको निकालना है, बेस ईयर या 1 ईयर अगो। तो ये बस वही चीज़ करनी है, लेकिन इस बार हमको इस वाले प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो ये होगा आपका इक्वल टू, आसानी के लिए हम लोग वही शेयर्स ले रहे हैं, वही नंबर। असल लाइफ में तो ये अलग होता है नॉर्मली, बट चलिए यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो ये हुआ, फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने दिस टाइम्स दिस। ठीक है। तो ये अलग नंबर आ गया दोस्तों, मार्केट वैल्यू एक साल पहले कुछ अलग था और आज की तारीख में ज़्यादा है, 4500 है। और अगर हम अब देखेंगे कि इसका इंडेक्स लेवल कितना है, तो इंडेक्स वैल्यू हम लोग यूजुअली क्या करते हैं दोस्तों, यूजुअली हम ये जो आज की मार्केट वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर के मार्केट वैल्यू से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक बेस नंबर से। तो यूजुअली बेस ईयर का जो इंडेक्स लेवल रहता है उसको हम लोग मान लीजिए कि 100 है। ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये हो गया 123.28 या 29 राउंड करने के बाद। तो अगर बेस इंडेक्स वैल्यू था आपका, जैसे मैंने कहा हमने लिया था 100 का, तो आज की तारीख में ये मार्केट बढ़ के हो गया है 123.29 यानी 23.29% का इंक्रीज़ हुआ है। तो इसमें जानने की चीज़ ये है कि प्राइस वेटेड इंडेक्स में ये नहीं फ़र्क पड़ता कि यार कौन सी कंपनी बड़ी है कौन सी कंपनी छोटी है, और बस सिंपल एवरेज है प्राइसेस का। वेर एज मार्केट वेटेड इंडेक्स में या मार्केट वैल्यू बेस्ड इंडेक्स में जो होता है वहाँ पे बड़ी कंपनी का बड़ा शेयर होता है। तो अगर किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स ज़्यादा है फॉर ट्रेडिंग, तो उसका प्रभाव उस इंडेक्स के वैल्यू पे ज़्यादा होगा। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो डाउ जोन्स जो इंडस्ट्रियल एवरेज होता है, DJIA, या हम लोग इसको पूरा नाम लिखते हैं इसका, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये है एक एग्जांपल प्राइस वेटेड इंडेक्स का। और मार्केट वैल्यू बेस्ड इंडेक्स तो चलिए बहुत ये जो कॉमन है, S&P 500 जो आपने शायद नाम सुना होगा। और एक तरीके से हमारे जो निफ्टी सेंसेक्स है वो भी आउटस्टैंडिंग या अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग शेयर वॉल्यूम जो होता है उसके बेसिस पे होता है, तो वो भी प्राइस वेटेड नहीं होता, वो भी एक तरीके से मार्केट वेटेड होता है। तो बस दोस्तों ये जान जान लीजिए कि जब आप रिटर्न्स कंप्यूट करेंगे, जैसे इंडाइसेस ऊपर नीचे होंगे, उसका मतलब ये है कि ओवरऑल स्टॉक परफॉर्मेंस जो है या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। और प्राइस वेटेड में बस ये है कि हर स्टॉक का वही एक तरीके से प्रभाव है कि उसका प्राइस पे जैसे बस डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स पे नहीं डिपेंड करता, कितनी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी उसका प्रभाव नहीं होता। ऑन द अदर हैंड जो मार्केट वैल्यू में है इंडेक्स, उसमें आपका जो कंपनी जो बड़ी होगी जिसके शेयर्स ज़्यादा होंगे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो
देख लीजिए कॉन्सेप्ट अगेन, फिर से यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए आप और समझिए इसको, और जैसे मैंने कहा इसके एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टॉक्स के बारे में अगले वीडियोस में, उनके प्राइसिंग के बारे में, डिविडेंड्स के बारे में, कैसे वैल्यूएशन करना है स्टॉक्स को, ये सब चीज़ें हम लोग कुछ अगले वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।